आरपी निषाद सर मेरे बड़े भाई, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजिंग हुआ है। और आज मुझे इस नया चीज को प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए बुलाया गया है, तो ये मेरा सौभाग्य है। ये सीखने सिखाने का मंच है। मैं तो अभी अभी 3 महीने का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। कुछ कुछ सिखाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, सिर्फ सीख रहा हूँ और सीखते रहूंगा। सिखाने की हिम्मत नहीं है मेरे पास। आज बहुत हिम्मत जुटा के मैं आया हूँ कि आज जो विक्टर स्कूल का ओरिजिनल पीडीएफ में शो करने वाला हूँ। तो शो करने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक छोटा सा बच्चा था, उसका छोटा सा घर था। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह कुछ नहीं था, कुछ भी फैसिलिटीज नहीं था उस गांव में। उसका जो बाप होता है वो एक दूर शहर में कुछ काम करता था। वो बच्चा कभी कभी उस शहर को जाता था, तब वो देखता था कि ऊपर छत के ऊपर एक सीलिंग फैन घूम रहा है। तो जब सीलिंग फैन घूम रहा है तो हमेशा दिखता था उसको, सोता था, फिर गांव आ जाता था, गांव में रह के पढ़ाई भी करता था वो। तो जब उसका बाप गांव आते थे तो वो बच्चा बोलता था, पापा ये जो फैन आपका वहां घूमता है ना, हमारा यहाँ एक लगा दो ना। वो घर छत का नहीं था, एक छप्पर का घर था। खप्पर का घर, जो पुराना जो जमाने का घर है, और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था। वो बेचारा बच्चे को क्या मालूम था इलेक्ट्रिसिटी में वो चलता है, वो फिर छत के घर में चलता है, उसको कुछ मालूम नहीं था। फिर भी वो बच्चा कहता था तो सब हंसते थे उसके ऊपर। अरे देखो उसका इलेक्ट्रिक नहीं है, घर नहीं है, फैन घुमाने की बात कर रहा है। लेकिन उसका बाप को मालूम था कि नहीं, मेरे बच्चे का जो सोच है वो बहुत बड़ा सोच है। तो धीरे धीरे समय बीतता चला गया, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, पढ़ाई किया, शहर गया, बड़ा हो गया। कुछ दिनों के बाद वो एक एसी ला के घर में लगाया। तब तक उसके बाप के पास एसी लगाने के लिए पैसा नहीं था, उनके औकात नहीं था एसी लगाने के लिए। वो बच्चा क्या किया, एक एसी लगा दिया, एयर कंडीशन मशीन लगा दिया। और उसको बाप को बुलाया, बाबूजी आइए देखिए, मैं मेरे घर में एक एसी, हमारे घर में एक एसी लगा है, और ठंडा हवा फेंकने वाला मशीन, आइए जरा बैठिए यहाँ। तो उसके बाप ने बैठा, और दूसरी जो लड़का लड़की उनके थे उनको सबको बुलाए। बोले देखो, ये जो लड़का है ये मुझे बचपन में बोलता था कि घर में एक पंखा लगाओ, गांव में सीलिंग फैन लगाओ। उसका सोच तब वही था कि वो फैन कैसे घुमा जाए गांव में, ताकि वो आज एसी लगा के मुझे बिठा दिया। उसका सोच इतना ऊपर था, इसीलिए वो आज एसी लगा पाया। मेरा कहने का मतलब है, हमारा जो सोच है वो सोच को थोड़ा बड़ा करना है, विजन बड़ा करना है। और जब जब तक हम अपना विजन बड़ा नहीं करेंगे, हमारा सोच बड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने एम्बिशन तक नहीं पहुंच सकते, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों, आज हम शो प्लान पे जाएंगे। दिनेश सर जी, बड़े भैया, जरा मुझे कंफर्म करिए स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है कि नहीं। जी सर, कंटिन्यू सर। शो हो रहा है स्क्रीन? जी सर जी, कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू सर। आज मैं बहुत बड़ा हिम्मत जुटा पाया कि आज विक्टर स्कूल का ओरिजिनल पीडीएफ में प्लान शो करने वाला हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो देखिए, आज ये जो प्लान शो है विक्टर स्कूल का, जॉब एंड बिजनेस वर्सेस परवाइन। यहाँ देख सकते हैं आप, बाएं की तरफ एक लड़का मुंह फुला के बैठा हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और राइट साइड में जो लड़का है उसका दिमाग का बत्ती जल रहा है और वो हंस रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जॉब और बिजनेस में क्या होता है, हाई इन्वेस्टमेंट होता है, स्ट्रेंथ की जरूरत होता है, ऑफिस और शॉप की जरूरत होता है, फुल टाइम देना पड़ता है, कंपटीशन मार्केट होता है, हाई रिस्क होता है। इसीलिए वो बेचारा कंफ्यूज में है कि इन्वेस्ट इतना कहाँ लाएगा, एक्सपेंस कहाँ लाएगा, ऑफिस कहाँ से लाएगा, शॉप कहाँ से लाएगा, इतना टाइम कहाँ देगा, कंपटीशन मार्केट में वो कैसे चल पाएगा। इतने सारे रिस्क जो उसके ऊपर है, इसीलिए उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मतलब इनकम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरे जब हम राइट साइड को देखते हैं, परवान, ये लड़का परवान क्या है, परवान करने से क्या होता है, नेगोशिएबल। परवान हमेशा नेगोशिएबल होता है, एनीवन कैन डू इट, इसको कोई भी, हर कोई आदमी कर सकता है। स्मार्टफोन, ओनली स्मार्टफोन में वो चल सकता है, ना ऑफिस की जरूरत होता है, ना शॉप की जरूरत होता है,
किसी की जरूरत नहीं होता है। सिर्फ एक फोन है, एक स्मार्टफोन अपने हाथ में है तो दुनिया मुट्ठी में है, कहावत है। एक फोन आपके हाथ में है तो दुनिया मुट्ठी में है। एक स्मार्टफोन से ही सब हो सकता है। एक्स्ट्रा टाइम मतलब आपको कोई फुल टाइम देना नहीं पड़ेगा। आप अपना दूसरे काम करके जितना भी टाइम बचता है उसी टाइम में भी आप ये सब कर सकते हैं। और सपोर्ट, बहुत सारे सपोर्ट्स मिलता है यहाँ। जबकि आप बिजनेस या जॉब करते हैं उसमें कंपटीशन होता है, लेकिन इसमें कोई कंपटीशन नहीं, पूरा सपोर्ट मिलता है, फुल सपोर्ट मिलता है। और ओनली प्रॉफिट और प्रॉफिट। इसमें एक बार मिनिमम चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज इन्वेस्ट करके ढेर सारे प्रॉफिट आप पा सकते हैं। इसलिए उसके दिमाग की बत्ती जल रहा है और वो हंस रहा है परवीन के कारण। नो प्रोडक्ट सेलिंग, नो पेयर, पीवी बीवी मैचिंग, पे आउट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इसमें प्रोडक्ट सेल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। नो पेयर, इसमें कोई पेयर नहीं है, पीवी बीवी मैचिंग भी करना नहीं है। पे आउट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन माइक्रो सेकेंड आपका पैसा आपके पास आ जाता है। वेलकम टू परभान इंटरनेशनल, www.parvine.com हमारा वेबसाइट है। हम जब भी चाहेंगे, आप कोई भी चाहेंगे तो अपने वेबसाइट को जाके उसको फुल दाम से देख सकते हैं। उसका फाउंडर है, ये जो सिस्टम है उसका फाउंडर है मिस्टर डैनियल जॉनसन। वो एक विजनरी और मैथमेटिशियन है। विजनरी का मतलब होता है कि दूरदृष्टि, जिसका भविष्य देखने का ताकत रखते हैं उनको विजनरी बोलते हैं। और मैथमेटिशियन तो आपको मालूम ही है, वो तो मैथमेटिक्स जो होते हैं वो इस तरह एक एक अंक को लेके इसी तरह कैलकुलेट किए हैं कि जो के हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा। और ग्लोबली लॉन्च हुआ था दिसंबर 2015 में। 2015 को ये ग्लोबली लॉन्च हुआ था। लगभग उस वक्त 2015 में 139 देश पे वो लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी वो 150 हो गया है, 150 कंट्री में लॉन्च हो गया है। Perlin means string a bear, just as adding ceiling pearl make a string and pearl. Similarly, a person is add here and become to her group. When the person join this system connected to it forever. इसका मतलब है जो पर्लविन होता है, पर्लविन का मतलब मोतियों का हार होता है। जैसे हम एक एक मोती को गूंथ के उसको माला बनाते हैं, इसीलिए इसमें सिस्टम में हम एक एक आदमी को चुन के उसके अंदर लाते हैं, तो एक बहुत बड़ा जन समूह बन जाता है, बहुत बड़ा माला बना जाता है, बहुत बड़ा जन समूह बन जाता है। इसको कहते हैं पर्लवाइन। लेकिन हाँ दोस्तों, जरूर आपको ये देखना है कि पर्ल मतलब मोतियों का ही हार बनाना है हमको। और मोतियों से मोती जैसे दिखने वाला कोई चीज हम उसके अंदर डाल देते हैं तो बिल्कुल पूरा माला ही खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, मोती ही चुनिए, दूसरा कुछ भी ना चुने। उसका सिक्योरिटी सिस्टम, जब भी आप किसी सिस्टम पर जाते हैं आपको जरूर आपकी उसकी सिक्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि आजकल जो आप सुनते हैं, अखबार में देखते हैं, टीवी में भी न्यूज देखते हैं, हमेशा देखते हैं कहीं एटीएम लूट हो गया है, कहीं बैंक लूट हो गया है, कहीं एटीएम लूट हो गया है, कहीं बैंक को हैक किया गया है, किसी का सॉफ्टवेयर हैक किया गया है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है। लेकिन ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिक्योरिटी सिस्टम, उसका क्या है, वो हाईली सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर है। ये हाईली सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर है, उसका ओन सर्विस एंड डोमेन है। domain.com से उसका डोमेन लिया गया है। डोमेन मतलब हमारा जो आप सुने होंगे कई बार, जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि सर्वर स्लो है, सॉरी, आपको बैंक वाले बोलते हैं कि सॉरी भैया सर्वर स्लो है, लिंक फेल है, वो सब बोलते हैं। उसका मतलब उसको उनका डोमेन अपना नहीं है, वो किराए पे डोमेन चलाते हैं, इसीलिए उनका हमेशा वो सब प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये जो सिस्टम है उसका अपना ही डोमेन है। हमारे इंडिया में सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के किसी के पास अपना डोमेन नहीं है। डिसेंट्रलाइज वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज का मतलब है जहाँ कोई सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, एचआर, एमआर, डायरेक्टर कोई भी आदमी नहीं होता है, उसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। और डिसेंट्रलाइज वेबसाइट एंड एप्लीकेशन है पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी, अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज। अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज का मतलब है आपका मोबाइल में जैसे होता है जीबी मतलब गीगाबाइट, जो एरिया होता है 64 GB, 24 GB, 128 GB जैसे जगह होता है, वो कभी कभी जब फुल हो जाता है, उसका जब पूरा हो जाता है तो आपका बात करने से दिक्कत होता है, फोटो शेयरिंग करने में दिक्कत होता है, जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो भी दिक्कत होता है। लेकिन इसका वो सब प्रॉब्लम नहीं है, वो स्ट्रेचेबल है, मतलब जितने सारे अकाउंट जाएगा, जितने सारे ऑपरेशन होगा, उसका जगह उतना ही बड़ा
बढ़ता जाएगा और अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं। अभी तक तो 150 कंट्री में वो लॉन्च हो चुका है। लगभग कितना 150 ऊपर भी अकाउंट खुल गया होगा, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उसका स्टोरेज बिल्कुल फुल नहीं है। टेक्निकल टीम सपोर्ट है उसका, अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है तो आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं, वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है सिस्टम। सर्वर प्रोटेक्शन, और सर्वर प्रोटेक्शन तो हुए ही, क्लाउड फेयर, सर्विस सिक्योरिटी, DDoS प्रोटेक्शन, SSL सर्टिफिकेट है। वो SSL सर्टिफिकेट मतलब वो एक इंटरनेशनल का सर्टिफिकेशन होता है, जिसका वो सब फाउंडेशन है, जिसका वो सब बाय लॉ होता है, उनको वो सब दिया जाता है, वो भी सिस्टम को मिल चुका है। वेब मेल सर्विस, PV मेल, जैसे आप मेल यूज करते हैं, gmail.com यूज करते हैं, rediffmail.com यूज करते हैं, yahoo.com यूज करते हैं, इसी तरह उसका भी PV मेल है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है दोस्तों। रोबोटिक सिस्टम का मतलब होता है, रोबोटिक मतलब जैसे आप ATM पे जाते हैं, ATM पे जब आप कार्ड डाल के उसको और 1000 रुपया मांगते हैं, तो क्या वो 1000 ही देता है? ना 1001 देता है, ना 9900 देता है। बिल्कुल इसी तरह वो एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। वेब एंड मोबाइल ऐप, वो आप ये इसको आप मोबाइल पे भी चला सकते हैं। डिजिटल वॉलेट बैंकिंग सिस्टम, उसका वॉलेट भी है, लाइन एप्लीकेशन भी है, और बहुत जल्द आने वाला है शॉपिंग पोर्टल, सोशल मीडिया, सर्च इंजिन, पेमेंट गेटवे, ये सब जल्दी आने वाला है, कमिंग सून। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है, आप दूसरी सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, जैसे पेटीएम यूज करते हैं, यूनो भी यूज करते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं। वो सिर्फ आप यूज करते हैं, वो यूजर कंपनी है, आप इसको यूज करते हैं, इसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता उससे, बल्कि वो आपसे उसके लिए चार्जेस भी लेता है कभी कभी। लेकिन ये जो परमानेंट सिस्टम है, ये क्या होता है, ये पीपल स्मार्ट बैंक है। पीपल स्मार्ट बैंक ये एक बैंक है, ये सिस्टम एक बैंकिंग सेक्टर है। इसमें आप ज्वाइन करते हैं तो को ओनर बन जाते हैं आप। ये को ओनर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। आप जब इसमें एंट्री करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब से आप को ओनर बन गए। को ओनर मतलब होता है आधा हिस्सा, हिस्सेदार बन जाते हैं आप इस सिस्टम का। रिश्तेदार जब मिलते हैं, आप जब आप किसी कंपनी में हो या कोई बिजनेस करते हो, तो जब आप को ओनर होते हैं, तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कैसे काम करूं, कैसे कंपनी को आगे लूं, कैसे मेरा मुनाफा ज्यादा हो। तो इस तरह जब हम इस सिस्टम में ज्वाइन करते हैं, तो हमको भी सोचना चाहिए कि ये सिस्टम कैसे आगे जाएगा, कितना हमारा इनकम आएगा, कैसे इनकम आएगा, कितना मुनाफा होगा, वो सब भी हमको सोचना चाहिए को ओनर के हिसाब से। तो इसको हम अकाउंट कैसे ओपन करें? ओपन करने के लिए आपको हम डायरेक्ट गूगल क्रोम में भी खोल सकते हैं, नहीं तो आपको आपका ऑफलाइन जो आपको लिंक देगा उसमें भी आप खोल सकते हैं। पहले उसका आपका नाम देना पड़ेगा। नाम मतलब आपका जो प्यारा सा नाम बचपन में माँ बाप ने दिए हैं, और आपका आधार कार्ड में वो नाम है, वो फुल नेम, वो नाम देना है। और मोबाइल नंबर देना है, जिस मोबाइल नंबर को आप इन फ्यूचर कभी चेंज नहीं करने वाले हैं, वैसे एक मोबाइल नंबर देना है। ईमेल आईडी तो आप लगभग सबके पास ईमेल आजकल है। एंड्रॉइड सेट में तो विदाउट ईमेल से जो चलेगा ही नहीं, तो ईमेल आईडी देना पड़ता है। और जो ईमेल का पासवर्ड भी देना पड़ता है, वो पासवर्ड इसमें नहीं है, तो पासवर्ड भी देना पड़ता है। और उस पासवर्ड को कंफर्मेशन के लिए फिर रीराइट भी उसको करना पड़ता है उस पासवर्ड को। और उसके बाद रेफरल एसी मतलब जो आदमी आपका ऑफलाइन जो आपको रेफर किए हैं, मतलब जिसने आपको रेफर किए हैं, उनका अकाउंट नंबर ऑलरेडी उसमें होगा, नहीं होगा तो उनको पूछ के वो अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा। तो इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको 30 DP देना पड़ेगा। 30 DP मतलब डिजिटल पॉइंट होता है। एक डिजिटल पॉइंट होता है, एक DP इजिकल टू 1 USD, मतलब अमेरिकन डॉलर के हिसाब से एक DP इजिकल टू 1 USD। एक अमेरिकन डॉलर के साथ तुलना किया गया है। एक अमेरिकन डॉलर का हमारा इंडियन प्राइस INR वैल्यू है 75 रुपीज। 75 में इसको फिक्स किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं डॉलर हमेशा फिक्स नहीं होता है, और हमारे इंटरनेशनल मार्केट में जितने मुद्रास्फीति, मुद्रा हर इकोनॉमी के हिसाब से जब ऊपर नीचे होता है, कभी कभी 100 के ऊपर चला जाता है, कभी कभी 50 के नीचे भी आ जाता है, इस तरह ऊपर नीचे हमेशा होता है। लेकिन सिस्टम क्या है, उसका मैथमेटिक्स भूल ना हो, इसलिए वो फिक्स कर दिया है 75 रुपीज में। तो ये जो DP आएगा आपके अकाउंट में आएगा, उसको आप अपने अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको KYC देना पड़ेगा, ID प्रूफ हो, एड्रेस प्रूफ,
एक मुस्कुराते हुए फोटो देना पड़ेगा, कैंसिल चेक देना होगा और स्विफ्ट कोड देना होगा। स्विफ्ट कोड सिर्फ बैंक वालों को ही मालूम है, अलग अलग बैंक का अलग अलग स्विफ्ट कोड होता है। वो मैनेजर को पूछने से वो बता देगा स्विफ्ट कोड क्या है। तो ये सब देके आप उस पैसे को अपने अकाउंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका फीचर सब क्या है, पावरफुल फीचर है उसका। ग्लोबल डिजिटल अकाउंट का 12 डिजिट का एक ग्लोबल अकाउंट आ जाएगा आपका। जैसे आप दूसरे बैंक में अकाउंट खोलते हैं, जैसे आपका नंबर आता है, इसी तरह उसका भी 12 अंक का एक डिजिटल नंबर आएगा। और नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरे अकाउंट खोलते हैं दूसरे बैंक में, आपको हर बैंक का एक एक रूल्स होता है। किसी के पास मिनिमम बैलेंस 500 होता है, किसी के 1000 होता है, किसी का 5,000 होता है। इस तरह मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन इस बैंक में कोई भी आपका मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। जीरो मेंटेनेंस फी, मेंटेनेंस के लिए कोई भी आपसे फी नहीं लिया जाएगा। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसपोर्ट, इसमें जो वॉलेट है, वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर आप कर सकते हैं पैसे को। फ्री पासबुक फैसिलिटी, पासबुक भी आपका फ्री है, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बैंक ट्रांसफर फैसिलिटी, ये जो पैसा आएगा आप उसको बैंक को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए आरबीआई एक्ट के हिसाब से 15% आपका पूरे पैसे से 15% कट जाएगा आरबीआई एक्ट के हिसाब से। ओटीपी एंड ईमेल वेरिफिकेशन, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये जो ओटीपी और ईमेल वेरिफिकेशन होता है, जब आप मोबाइल नंबर उसमें एंट्री कराएंगे जब रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो आपको एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप कंफर्म करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि जो फ्रॉड कंपनी होता है, फ्रॉड सॉफ्टवेयर होता है, कोई फ्रॉड लोग होते हैं, तो आप किसी भी नंबर दे दीजिए, वो उसको रजिस्ट्रेशन कर देंगे, कोई ओटीपी नहीं देंगे। लेकिन इसमें ओटीपी का सिस्टम भी है, इसीलिए इसी तरह मालूम पड़ता है कि सिस्टम कितना ऑनेस्टी है। फ्री मैसेज फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, फ्री मैसेज आपके पास आ जाएगा। जैसे फ्री मैसेज क्या है कि जब आप दूसरे बैंक में अकाउंट खोलें, मैसेज के लिए आपका पैसा कटता है आपके अकाउंट से। और साल में कितने पैसे कटता है, हर बैंक का पैसा कटता है, लेकिन इसमें कोई भी पैसा नहीं कटेगा। इमीडिएटली आपके पास मैसेज आ जाएगा, फ्री मैसेज। ईमेल फैसिलिटी फॉर टेक्निकल सपोर्ट के लिए उसका भी ईमेल है। आप ईमेल के को मैसेज देंगे तो वो आपको टेक्निकल सपोर्ट करेंगे। 24 आवर सर्विस, 24 आवर सर्विस का मतलब ये हमेशा खुला है। आप दिन में कीजिए, रात में कीजिए, रात 12 बजे कीजिए, रात 2 बजे कीजिए, शाम को कीजिए, सुबह कीजिए, जितने जब चाहे आप इसको चला सकते हैं इस सिस्टम को। क्योंकि हमारा बैंक में क्या होता है, हमारे जो इंडियन बैंक में होता है उसका टाइम फिक्स है, 9 से लेकर 5 तक या 10 से बजकर 4 तक या ऐसे कुछ होता है। और सेकंड सैटरडे छुट्टी है, संडे को छुट्टी है, और लोकल हॉलीडेज भी होता है। लेकिन इसमें वो सब कुछ भी नहीं है, 24 आवर्स खुला है, आप हमेशा उसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम किसी तरह की इनकम कर सकते हैं। इसमें हम 7 तरह की इनकम कर सकते हैं, टाइप ऑफ इनकम। 7 तरह के इनकम में क्या होता है, बेसिक प्लान होता है, रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम, ग्लोबल ऑटोपुल इनकम और फास्ट ट्रैक इनकम। बनंजा 2020 में क्या होता है, बिग बनंजा 2020 ऑटोपुल और बिनोजा टीम परफॉर्मेंस। और रॉयल्टी होता है क्या, फॉर्च्यूनर वॉलेट में आप इनकम कर सकते हैं। पहले देखते हैं आइए रेफरल इनकम क्या होता है। रेफरल इनकम क्या होता है कि आप जिस आदमी को आप रेफर किए, मतलब आप आपके डाउनलाइन में आप जिसको रेफर करेंगे उनसे आप वो 2250 आपको देगा, 30 डीपी देगा। 30 डीपी से आप डायरेक्ट 15 डीपी आपके अकाउंट को आ जाएगा इमीडिएटली विद इन माइक्रो सेकेंड। अगर आप क्या करते हैं कि हर दिन एक एक अकाउंट खोलते हैं, तो महीने में आपका हो जाएगा 1230 दिन में आपका 1200 × 30 36,000 आप मंथली कमा सकते हैं। 1200 मतलब आप 15 डीपी आ गया, और टीम परफॉर्मेंस 1.25 डीपी आ जाएगा। कुल मिला के 1200 हो जाता है, 1125 प्लस वो मिला के 1200 हो जाता है। 1200 × 30 = 36,000 आपका महीने में आ जाएगा, हर दिन एक एक अकाउंट आप खोले तो। टीम परफॉर्मेंस इनकम क्या होता है, टीम परफॉर्मेंस इनकम में क्या होता है, आपके ऑफलाइन जो 8 लेवल तक होते हैं उनको 8 लेवल तक 1.25 डीपी करके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है 10 डीपी। आप जब रेफरल इनकम में 15 डीपी मिल गया आपको, और फिर टीम परफॉर्मेंस से 1.25 डीपी आ गया 8 लेवल तक, तो वो हो गया आपका टीम परफॉर्मेंस इनकम। टीम परफॉर्मेंस इनकम क्या होता है, एक एग्जांपल दिया है यहाँ फॉर्मेट्रिक्स का। फॉर्मेट्रिक्स में 8 लेवल तक आप कैसे कर सकते हैं। 4 अकाउंट खुल गया, 1.25 = 5 डीपी,
वो 4 आदमी जब 4 16 अकाउंट हो जाएगा, वो 16 इंटू 1.25 20 DP 60, जो 16 आदमी जब 64 अकाउंट खुल जाएगा 4 करके 1.25 DP हिसाब के 80 DP आ गया। इसी तरह टोटल DP आपका आ जाएगा 8 लेवल तक। जब 8 लेवल तक आप चला जाएंगे 65,536 अकाउंट हो जाएगा और DP हो जाएगा 1.25 DP हिसाब से 81,920 DP आ जाएगा। टोटल DP हो गया आपका 1,09,225 DP आ जाएगा। मतलब INR हिसाब से 81,91,875 रुपये आपको मिल जाएगा। वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जो 30 DP आपने दिए हैं, तो 30 DP में क्या होता है, 15 DP आपका रेफरल इनकम हो जाता है। आप जिसको रेफर किए हैं, आपके पास 15 DP आ जाता है। 10 DP आ जाता है टीम परफॉर्मेंस, जो 8 लेवल तक 1.5 DP डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसको वो 10 DP चला गया टीम परफॉर्मेंस में और 5 DP चला गया ऑटोपुल में। ऑटोपुल में जो 5 DP चला गया वो इसका मतलब आप उसको दान कर दिए। उस दान क्या होता है, महादान रूप से आपको रिटर्न आता है ऑटोपुल में। ऑटोपुल में जब रिटर्न आता है उसको आपका आ जाएगा 32,89,000 शायद। 5 DP डिस्ट्रीब्यूशन रोबोटिक सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर मैट्रिक्स लेवल 8 तक, प्रिंसिपल फास्ट कम एंड फास्ट सर्व। इसका मतलब आप जितने जल्दी आएंगे, आप पहले आओ पहले पाओ हिसाब से आपका ऑटोपुल मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ग्लोबल ऑटोपुल इनकम क्या होता है। ग्लोबल ऑटोपुल इनकम में क्या होता है कि 4 अकाउंट आपने खोल दिए तो 0.10 शेयरिंग में आपका 40 DP आ गया। फिर लेवल 2 में 4 अकाउंट जब 4 करके 16 अकाउंट खोल गया तो 1 शेयरिंग आ गया। 1 शेयरिंग आपका DP हो गया 16 DP। तो जब लेवल 3 में 16 आदमी जब 64 अकाउंट खोल दिया तो 1 शेयरिंग में आपका हो गया 64 DP। तो 4th लेवल में क्या होता है, 64 आदमी जब 4 कर दिए तो 256 DP। 1 शेयरिंग में आपका 256 DP आ गया। तो इसी तरह जब 5 से क्या होगा, आपका 0.5 शेयरिंग आएगा। 1 DP 5 लेवल से आपका 1 DP नहीं आएगी, 1 शेयरिंग आपका नहीं आएगा। 0.5 जब आ गया 512 DP आ गया। 6 लेवल में 4,096 अकाउंट, तो 0.5 हिसाब से 2,048 DP आ गया। इसी तरह जब आप 8 लेवल तक जाते हैं 65,536 अकाउंट हो गया आपका। 0.5 शेयरिंग में आपका हो गया 32,768। मतलब कुल मिला के आपका 43,856 हो गया DP, जिसका हमारा INR वैल्यू होगा 32,89,000। ग्लोबल ऑटोपुल आ गया। तो उसको पाने के लिए आपका सिस्टम ने, ये सिस्टम वो ऑटोपुल को पाने के लिए 2 कंडीशन रखे हैं। पहला कंडीशन है 4 आपको डायरेक्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा। 4 अकाउंट जब डायरेक्ट खोलना पड़ेगा तो सेकेंड ऑप्शन है आपको कोरल पॉल से कोरल को अपग्रेडेशन करना पड़ेगा 5 DP देके, तब जाके आपको ये ऑटोपुल पैसा मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप 4 DP दे दिए तो अपग्रेडेशन भी किए कोरल को, तो कोरल को है और ऑटोपुल है, उसका भी टर्म एंड कंडीशन आपको फिलअप करना है, तब जाके उसका भी पैसा आएगा। ऐसे कंपनी आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला। एक बार आप एंट्री हो गए तो करोड़पति बनाकर ही सिस्टम आपको छोड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो ऑटोपुल होता है उसके लिए टाइम लगेगा। वो कब आएगा उसका कोई पता आता नहीं है। फिर भी जब आप जो 4 आदमी डायरेक्ट अकाउंट दिए हैं उनका भी ऑटोपुल आएगा, वो भी उसी हिसाब से 4 अकाउंट देंगे, फिर कोरल को अपग्रेडेशन करेंगे, फिर उनको भी ऑटोपुल आएगा। अगर आप ये टर्म एंड कंडीशन में एग्री नहीं है, अकाउंट नहीं खुल सकते, अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये जो 32,79,000 आएगा वो यू टर्न मार के फिर सिस्टम को चला जाएगा। जब आप 2250 दे के इतने दिन वेट किए, आप 32 लाख छोड़ेंगे क्या? कोई भी नहीं छोड़ेगा, आप तो क्या। चलिए दोस्तों देखते हैं रैंक ऑफ ऑटोपुल। ऑटोपुल का रैंक क्या होता है। 30 DP दे के आप जब पर्ल में ज्वाइन किए तो आपका 32 लाख का ऑटोपुल आ गया। तो उसके बाद फिर 4 अकाउंट आप न्यू अकाउंट 4 दिए, 50 DP दे के अपग्रेडेशन कर दिए तो कोरल को आ गए। तो आप 1,31 लाख को अचीव कर दिए। तो कोरल के बाद फिर 2 अकाउंट खोल दिए, 100 DP दे के ओनेश को अपग्रेडेशन कर दिए तो 3,93 लाख आ गया। फिर ओनेश को अपग्रेडेशन करके क्वार्च को आ गए और 2 अकाउंट खोल दिए और 1000 DP दे के क्वार्च को अपग्रेडेशन कर दिए तो 39 करोड़ मिल गया आपको। फिर 2 अकाउंट खोल के 5000 DP दे के अमाथिस्ट को अपग्रेडेशन किए तो 196 करोड़ आ गया आपका।
अमेथिस्ट के बाद टोपाज को आ गई तो +10 अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा 10,000 डीपी दे के। फिर टोपाज को आप अपग्रेडेशन कर दिए तो 393 करोड़ आ गया। फिर और रूबी के लिए आपको कोई भी मेंबर नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 20,000 डीपी देना पड़ेगा। 20,000 डीपी दे के जब आप रूबी को अपग्रेडेशन करते हैं तो 786 करोड़ आपको मिल जाता है ऑटोपुल में। टोटल कुल मिला के 1419 करोड़ आपको ऑटोपुल में आ गया। लेकिन क्या होता है कि पर्ल के पैसे पाने के लिए आपको कोरल को जाना पड़ेगा, कोरल के पैसे पाने के लिए ओनिश को जाना पड़ेगा, ओनिश का पैसा पाने के लिए क्वार्ट्ज को जाना पड़ेगा। आप जितने अपग्रेडेशन करते जाएंगे उसके नीचे का पैसा आपको मिलता रहेगा। तो फास्ट ट्रैक इनकम क्या होता है, देखिए दोस्तों, फास्ट ट्रैक इनकम में क्या होता है, आप 30 टीवी दे के जब पर्ल को गए तो आपके नीचे जो भी पर्ल में आए तो 15 टीपी आपको मिलेगा। अब अगर आप ओनेक्स किए हैं तो 50 टीपी दे के अपग्रेडेशन किए हैं तो आपके नीचे जो भी कोरल आएगा तो 20 टीपी आपको मिलेगा। ओनेक्स किए हैं तो 100 टीपी दे के आप अपग्रेडेशन किए हैं तो आपके नीचे कोई भी ओनेक्स करेगा तो 40 टीपी आपको मिलेगा। क्वार्ट्ज किए हैं तो 400 टीपी मिलेगा। अमेथिस्ट किए हैं तो 2000 डीपी मिलेगा। टोपाज किए हैं तो 4000 डीपी मिलेगा। रूबी किए हैं तो 8000 डीपी मिलेगा। ग्लोबली कोई भी 150 कंट्री में कोई भी आपके नीचे अपग्रेडेशन करता है तो ओडीपी आपको जरूर मिलेगा। अब फास्ट ट्रैक इनकम क्या होता है, एग्जांपल देखिए। फास्ट ट्रैक इनकम ये 10 मैट्रिक्स का दिया है। 10 अकाउंट आप खुलते हैं तो 150 डीपी आ जाता है, जिसका INR वैल्यू है 11,250। फिर 20 टीपी दे के आप कोरल को जाते हैं तो अकाउंट हो जाता है कितना, तो 10 आदमी जब 10-10 करके 100 अकाउंट हो जाता है तो 2000 डीपी आ जाता है, जिसका INR वैल्यू है 1.5 लाख। इस तरह जब आप अपग्रेडेशन करके अकाउंट खोल के जब 1000 आदमी 10,000 खोलेंगे, 10,000 1 लाख खोलेंगे तो डीपी आ जाएगा आपका उसके ऊपर। उसके बाद आपका कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, मतलब इतने सारे पैसा आएगा उसमें कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। तो सोचिए कितना काम, कितने पैसे आपको मिलने वाला है। योर वर्क इज योर इनकम, इसको पॉइंट आउट कीजिए दोस्तों। अगर पेपर पेन आपके पास है तो लिख के रखिए, योर वर्क इज योर इनकम। इसका मतलब आप घर बैठेंगे ऑटोपुल को देखेंगे तो सिर्फ ऑटोपुल मिलेगा, वो भी कब मिलेगा उसका कोई नाम ठिकाना नहीं है। अगर काम पे फोकस करते हैं तो इतने पैसा आएगा जिसमें कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। आप काम पे फोकस कीजिए। योर वर्क इज योर income. The get fast track income you must upgrade to the same level. जब आप 10 अकाउंट खोलते हैं तो उसको कॉपी करते करते चलिए। बिग बोनंजा 2020 क्या होता है, बिग बोनंजा 2020 में आप एगेट में आते हैं तो 20 टीपी दे के अपग्रेडेशन करते हैं। इसके हाँ दोस्तों, ये प्लान बी का है। प्लान बी में कोई भी मेंबर आपको देना नहीं पड़ेगा। एगेट को आते हैं तो 20 टीपी दे के अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, उसका ऑटोपुल होता है 65 लाख। उसको पाने के लिए आपको अमेथिस्ट को अपग्रेडेशन करना पड़ेगा 40 टीपी दे के, आपका ऑटोपुल हो गया 1,96 लाख। उसको पाने के लिए आपको अंबर को अपग्रेडेशन करना पड़ेगा 100 टीपी दे के 4,91 लाख। उसको पाने के लिए आपको बैरल करना पड़ेगा 200 टीपी दे के 9,83,83,000। तो उसको पाने के लिए आपको एक्सेल शेयर जाना पड़ेगा। एक्सेल शेयर को अपग्रेडेशन करने के लिए 500 टीपी देना पड़ेगा 19,66,000 एक्सेल शेयर में। और एक्सेल के ऊपर और कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है। तो दोस्तों जरूर आपको क्वेश्चन भी आया होगा मन में कि एक्सेल शेयर के ऊपर तो कोई अपग्रेडेशन नहीं है तो ये पैसा हमको कैसे मिलेगा। इसीलिए आपको प्लान ए में ओनेक्स तक जाना पड़ेगा। ओनेक्स किए हैं तो एक्सेल शेयर का पैसा ऑटोपुल आपको मिल जाएगा। बोनंजा टीम परफॉर्मेंस क्या होता है, बोनंजा टीम में अगर आप पर्ल में है एगेट किए हैं तो आपके नीचे कोई भी एगेट करेगा तो 1 डीपी मिलेगा। कोरल किए हैं तो अमेज़नेट किए कोई भी अमेज़नेट करेगा तो 2 डीपी मिलेगा। ओनेक्स किए हैं तो ओनेक्स के बाद अंबर किए हैं तो उसको 5 डीपी मिलेगा। क्वार्ट्ज किए हैं तो क्वार्ट्ज के बेरिल जो करेगा आपको 10 डीपी मिलेगा। अमेथिस्ट किए हैं, अमेथिस्ट पे कोई एक्सेल शेयर किया था तो 20 डीपी मिलेगा। टीम परफॉर्मेंस में आपको मिलेगा 38 डीपी। तो फॉर्च्यून वॉलेट क्या होता है दोस्तों, फॉर्च्यून वॉलेट होता है वो कंपल्सरी इनकम। ये हर महीने आपको अकाउंट को जरूर आएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। वो सिस्टम का खुला दान है, वो हर महीने आपके अकाउंट को लेगा आएगा। पर्ल का पहले दे रहा था 1 डीपी, अभी वो 1 डीपी नहीं दे रहा है क्योंकि पर्ल करके बहुत सारे लोग बैठ गए, काम नहीं किए, इसलिए पर्ल को बंद कर दिया। अभी ओनेक्स में आता है 1.5 डीपी, कोरल में आता है 1.5 डीपी, ओनेक्स में आता है 2 डीपी, क्वार्ज में आता है 5 डीपी, अमेथिस्ट में आता है 12 डीपी, टोपाज में आता है 25 डीपी, रूबी में आता है
50 DP ये जरूर आएगा आपके अकाउंट में हर महीने। इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इसी रैंक में है तो ये डीपी जरूर आएगा आपको अकाउंट के, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी डीपी को आप करेंगे क्या? वॉलेट में यूटिलिटी सर्विस एंड शॉपिंग कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब खर्च कर सकते हैं। बैंक विड्रॉल कर सकते हैं, उसका 10% लिखा हुआ है, वो 15% हो गया है आरबीआई एक्ट के हिसाब से। लेकिन अभी इसको ट्रायल मत कीजिएगा क्योंकि सिस्टम अभी इसको लॉन्च नहीं किया है। बहुत जल्द वो लॉन्च हो जाएगा तो आप उसको खर्च कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारा रेगुलर प्लान। दिनेश सर, मेरे बड़े भाई, अगर आपका इजाजत हो तो हम सिस्टम के अंदर थोड़ा और घुसना चाहते हैं, घुसेंगे क्या भैया? आपका परमिशन है क्या? जरूर सर, जरूर। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। हम इसके अंदर थोड़ा घुसेंगे सिस्टम के अंदर। एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप एक शोरूम पे गए हैं। इस शोरूम में क्या है कि इस शोरूम में एक साइकिल रखा गया है, उसके पास एक स्कूटर खड़ा है, स्कूटर के पास एक बाइक खड़ा है और बाइक के ऊपर एक कार खड़ा है बाइक के पास। तो आप जब अंदर जाते हैं तो जो सेल्समैन होता है, सेल्स बॉय होता है, वो आके कहता है कि सर हमारा ऑफर चल रहा है, आप हमें 50,000 रुपया दीजिए और ये जो 4 गाड़ियां हैं इसमें आप किसी को भी ले सकते हैं। मतलब साइकिल ले सकते हैं, स्कूटर ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं या कार ले सकते हैं। तो भैया आप किसी को चूज करेंगे? ऑब्वियसली कार ही चूज करेंगे। 50,000 रुपये में जब कार मिलता है तो आप बाइक लेंगे क्या, या साइकिल लेंगे क्या, या स्कूटी लेंगे? कोई कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ कार ही लेंगे। क्योंकि हम इतने कम दाम में कार मिलता है, कौन छोड़ेगा भैया? उस कार के जगह हेलीकॉप्टर होता तो मैं तो जरूर उसको ले आता, चाहे मुझे उड़ाना आए या ना आए। आपके बात आप जाने भैया, लेकिन मैं तो जरूर लाऊंगा। तो सिस्टम हमारा ऐसा ही है। सिस्टम कहता है भैया मुझे 2250 रुपया दो, जिसको हम 30 DP कहते हैं। 2200 रुपया दे के हमारा ऑप्शन है 2250 के बदले आप कितना रुपया लेंगे? 50,000 लेंगे या 81 लाख लेंगे या 18 करोड़ लेंगे या फिर 180 करोड़ लेंगे या 1,000 करोड़ लेंगे? आप किसको चूज करेंगे? ऑब्वियसली आप 1,000 करोड़ ही चूज करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि हमको 8 महीने तक काम करना है, 8 लेवल तक काम करना है। जब 2250 हम सिस्टम को दिए हैं तो 50,000 लेके हम करेंगे भी क्या? तो ठीक उसी जगह, उसी महीने, उसी टाइम, उसी लेवल तक फिर हम 4 मैट्रिक्स में काम करते हैं तो 81 लाख। जरा स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। 4 मैट्रिक्स में काम करेंगे तो 81 लाख मिलेंगे। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट उतना ही है, 2250 रुपया। टाइम सेम है 8 महीने तक, लेवल सेम है 8 लेवल तक। काम करेंगे तो 81 लाख मिलेंगे। तो 6 मैट्रिक्स में काम करते हैं तो देखिए टाइम वही है 8 महीने तक, लेवल वही है 8 लेवल तक, लेकिन 18 करोड़ मिलता है। तो 8 मैट्रिक्स में जाते हैं तो टाइम सेम है, 8 महीने तक काम करना है, 8 लेवल तक करना है, लेकिन 180 करोड़ मिलेगा। तो 10 मैट्रिक्स में काम करते हैं, टाइम वही है 8 महीने तक करना है, 8 लेवल तक करना है, लेकिन हमको 1,000 करोड़ मिलता है। तो ऑब्वियसली हम ज्यादा ही चाहेंगे, क्योंकि ह्यूमन वांट्स इज अनलिमिटेड। मतलब इंसान का जो वांट्स होता है वो अनलिमिटेड होता है, वो कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए हमको 1,000 करोड़ ही चाहिए। इसलिए हमको काम पे फोकस करना है, बहुत सारे काम करना है और बहुत सारे रुपया लेना है सिस्टम से। सिस्टम ऑफर रखा है, आप किसी मैट्रिक्स में काम करना चाहेंगे, आप जिस मैट्रिक्स में ही काम करें, कोई भी मैट्रिक्स बुरा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 मैट्रिक्स में यही काम कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल है। आप 2 मैट्रिक्स में लीजिए, कंफर्ट है, कोई बात नहीं, आप 50,000 ले सकते हैं। 4 मैट्रिक्स में कीजिए, कोई बात नहीं, 81 लाख मिलेगा आपको। 6 मैट्रिक्स में लीजिए, कोई बात नहीं, 18 करोड़ मिलेगा आपको। आप जितना काम कर सकते हैं उतना ही कीजिए और उतना ही पैसा लीजिए। पूरा ऑफर है। सिस्टम किसी का दिल को दुख नहीं पहुंचाएगा। सबके लिए सिस्टम रखा है। आप जितने भी काम कर सकते हैं उतना पैसा ले सकते हैं। सिर्फ काम का फोकस कीजिए और पैसा ले जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर कुछ मेरा टंग स्लिप हो गया होगा या कुछ गलत हो गया होगा